प्रश्न संख्या 7 है हमारा। यदि किसी एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है, S7 दिया है 49 मतलब 49, और प्रथम 17 पदों का योग मतलब S17 इक्वल टू दिया है 289 मतलब 289 है। तो इसके n पदों मतलब n पद का योग, ठीक है, तो Sn हमें ज्ञात करना है। तो दिया है, लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योग, यहाँ से देखें इक्वल टू S7, ठीक है, योग बोलेगा तो S7, ठीक है, तो S7 इक्वल टू दिया है 49 और प्रथम 17 पदों का योग S17 इक्वल टू दिया है 289 है। तो S7 इक्वल टू 49 है, तो हम जानते हैं S7 Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो S7 का वैल्यू देखो 49, तो इसके जगह लिखे हम 49 इक्वल टू n/2, 2 मल्टीप्लाई में a प्लस n का वैल्यू कंपेयर करेंगे Sn, तो n का वैल्यू 7, तो 7-1 और मल्टीप्लाई में d एज इट इज रहेगा, जैसे है वैसे। अब देखो ये रहेगा हमारा 49 इक्वल टू n/2, n के जगह पे क्या लिखेंगे 7, ठीक है, 7/2 2a प्लस 6, 7 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 6 मिला, तो 6d, और ये 49 इक्वल टू n/2। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों टर्म में, तो 2 हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, a प्लस 3d, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 49 इक्वल टू ये 7 और a प्लस 3d। अब देखो ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा, तो 49 को ये 7 काटेगा 7 टाइम में, तो हमें मिलेगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7, और इसे हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, S17 इक्वल टू 289, तो इसको हम इधर सॉल्व किए हैं, ठीक है, S17 इक्वल टू 289, तो S17 इक्वल टू हम लिखेंगे ना Sn का फॉर्मूला, n का वैल्यू यहाँ पर 17 है, तो n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, ये फॉर्मूला होता है सिंपल। अब देखो अब क्या करेंगे, ये S89 रहेगा, S17 का वैल्यू है 289, 289 इक्वल टू n का वैल्यू देखो 17 है, 17 अपन में 2, ये बनेगा 2a प्लस n-1, n का वैल्यू है 17, तो 17-1 मल्टीप्लाई में d, d है हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वअंतर, तो ये बनेगा 289 इक्वल टू 17 अपन में 2। अब देखो ये 2a लिखे, 17 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 16 और ये d, तो 289 इक्वल टू 17 अपन में 2। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हम यहाँ कॉमन निकालेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 18 18 नहीं 8d, ठीक है, 2 8 16 होता है, तो 8d होगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें बचेगा 289 इक्वल टू 17 रहेगा हमारा एज इट इज, और ये a प्लस 8d भी हमारा जैसे है वैसे रहेगा। अब ये 17 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, यदि 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है, ठीक है, तो देखो इसको काटे हैं 7, 1 मिनट, ये हमारा 17 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में होगा इक्वल टू a प्लस 8d। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको इससे काटे हैं, ठीक है, तो कैसे काटे हैं, इसको हम काटे हैं 17 एका 17 किए हैं, ठीक है, 17 एका 17, तो 28 में 17 घटाएंगे तो हमें मिलेगा, इसको ऐसे समझो, 2 8 9 को हम भाग दिए हैं 17 से, तो 17 एका 17 किए, ठीक है। अब देखो 8 में 7 घटाए तो 1 मिला, 2 में 1 घटाए तो 1 मिला, और ये 9 नीचे उतर गया। अब 17 का मल्टीप्लाई यदि हम 7 से करेंगे, 7 7 49, 49 में 9 लिखे, 4 हाथ में, 17 एका 17, 18 19, 17 एका 17, 49, 1 मिनट, इसको ऐसे 17 एका 17 किए, ठीक है, तो 8 में 7 घटाए तो 1 मिला, और 2 में 1 घटाए तो 1 मिला, और ये 9 नीचे उतर गया। अब 17 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 7 49, 49 में हम 9 लिखे, अब ये 7 एका 7, 8 9 10 11, 1 1, अब इसमें घटाएंगे तो हमें मिला 0,
तो देखो 17 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये 17 काटेगा 17 टाइम्स में इसको पूरा, तो ये हमें मिला, ये यहाँ पर 17 होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर 17 होगा। तो ये मिला हमें 17 इक्वल टू ए प्लस 8 डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 8 डी इक्वल टू 17। इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब हम लिखे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे विलोपन विधि, मतलब एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर ए का गुणांक को या डी का गुणांक को सबसे पहले बराबर करते हैं, और पहले से बराबर है तो यदि साइन सेम है तो हम घटाने पर लिखते हैं और सबका साइन को चेंज करते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं विलोपन विधि। और यहाँ पर ए का गुणांक देखो ए है, एक है, और ए का गुणांक एक है, तो पहले से बराबर है इसका गुणांक और साइन सेम है, तो घटाने पर लिखेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे सबका। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर दिए, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 8 डी और प्लस का 3 डी, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 डी मिलेगा। अब 17 में 7 घटा देंगे तो 10 मिलेगा, बड़ा का साइन माइनस तो बड़ा का साइन माइनस, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, या -5 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में होगा, तो ये यहाँ से पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी माइनस कैंसिल कर सकते हो। तो 5 10 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो डी का वैल्यू मिलेगा हमें 2 यहाँ पर। अब डी का मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट है हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 7, ठीक है। तो a का वैल्यू हमारा रहेगा +3 लिखे। अब d का वैल्यू देखो, d का वैल्यू है हमारा 2, तो d के जगह पे लिखेंगे 2 इक्वल टू 7। ये बनेगा हमारा a प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू क्या होगा, ये 6 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो 7 माइनस 6 होगा, तो a का वैल्यू मिला हमें 1। अब Sn इक्वल टू होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो Sn यहाँ पर Sn इक्वल टू ये हमारा सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है। n/2 लिखे, 2 लिखे, फिर a का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, तो a की जगह लिखेंगे 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड किए हैं 2, तो d के जगह पे 2 लिखेंगे और n का वैल्यू हम ज्ञात करना है। तो n/2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। अब देखो ये बनेगा हमारा n/2 और ये 2 लिखे। अब 2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 2n और 1 से करेंगे तो माइनस का 2n। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। ये एक मिनट, यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये एक मिनट इसको ऐसे ये 2 से ये 2 कैंसिल किए, ठीक है, और ये 2 से ये 2 को कैंसिल किए। क्लियर है, ये 2 से ये 2 घटा तो ये खत्म हो गया। अब ये 2 इसको काटा तो केवल n और n बचा, तो n की पावर 2 मिला। तो हमें मिला n की पावर 2, अतः n पदों का योग जो होगा n की पावर 2 होगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, दर्शाइए कि a1, a2 डॉट 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 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो an इक्वल टू दिया है 3 + 4n और सेकंड में दिया है an इक्वल टू 9 माइनस में 5n। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है, ठीक है। तो दिया है an इक्वल टू 3 + 4n, जहाँ n जो होगा हमारा प्राकृतिक संख्या होगा, मतलब नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। इसे ये स्टार्ट होता है हमारा 1 से, इसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो 1, 2, 3, 4 ये डॉट 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 जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो an इक्वल टू 3 + 4n। अब n का वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा हमें 3 + 4 मल्टीप्लाई में n की जगह 1, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 4 और ये 3 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिला। और a2 निकालेंगे तो a + 4 मल्टीप्लाई में n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 दूना 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। a3 निकालेंगे तो a + 4 मल्टीप्लाई में 3, 4 तिया 12, 13 14 15, तो 7 11 15 ये हमारा AP बना। 7 11 15 डॉट 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 इधर आगे तक मिलते जाएगा, ठीक है। अब इतना ही में हमारा काम निकल जाएगा।
अब A1 जो होगा हमारा 7 होगा, फर्स्ट टर्म को कहते हैं A1। अब D निकालते हैं दूसरा पद में पहला पद को घटा के या तीसरा पद को दूसरा पद में से घटा के। तो हम यहाँ पर A2 माइनस A1 किए हैं, 11 में 17 घटाए तो हमें मिला 4। ठीक है, तो n का वैल्यू है हमारा 15। यहाँ पर प्रश्न में बोला है प्रथम 15 पदों का योग। तो लास्ट टर्म होता है हमारा n, तो n का वैल्यू 15 होगा। अब हम 15 पदों का योग निकालेंगे तो Sn मतलब S15 इक्वल टू n/2। ठीक है, तो n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। ए का वैल्यू यहाँ पर देखो 7 है, अब डी का वैल्यू 4 है और ये n का वैल्यू ये 15 है। ठीक है, ये बारी बारी से अभी इसको फॉर्मूला में रखेंगे। तो देखो नीचे हम रखे हैं, तो ये बना n/2 2 मल्टीप्लाई में ए का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू है कितना 15 है, तो 15-1 मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू है 4, तो डी की जगह पे लिखे 4। ये बनेगा n/2, फिर ये 7 दूना 14 या 2 सती 14 किए प्लस 15 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 14 मिला, मल्टीप्लाई में ये 4 रहेगा। अब n का वैल्यू रख देंगे, n का वैल्यू है 15, तो 15 अपन में 2 मल्टीप्लाई में 14 प्लस 14 चौके 56। ठीक है, 4 चौके 16 में 6 4 का 4 और 1 5, ये 56 हो गया। अब ये 15 अपन में 2 रहेगा, अब ये 6 में ये 4 को जोड़े तो 10 में 0 लिखे, एक हाथ में 5 6 और 1 7। अब देखो 70 को 2 कितना बार काटेगा 35 बार में, 2 तिया 6 किए, 7 है इधर आ गया 10, तो 2 पचे 10 किए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, यहाँ पर किए हैं सबसे पहले 5 पचे 25 किए, 25 में 5 लिखे, 5 का 5 और 6 7, ये 7 को लिखे, फिर 3 पचे 15 में 5 किए, 3 का 3 और 15 का 1 4, हाँ 4। ठीक है, अब देखो ये 5 यहाँ पर 7 में 5 जोड़े 12 में 2 और 4 और 12 का 1 5, तो 525 आया। ये होगा हमारा आंसर। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन है हमारा यहाँ पर ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n। अब n जो होगा हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, तो बारी बारी से n की जगह पे प्राकृतिक संख्या रखेंगे। तो माना कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6, ये डॉट 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 आगे तक जाएगा। तो ए एन इक्वल टू होगा 9 माइनस में 5n। n का वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 होगा। अब 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ये जो कि हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अब A2 निकालेंगे तो 9 माइनस में यहाँ पर हमारा 9 होगा। ठीक है, 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 2, तो 9 माइनस में 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो माइनस का 1 मिलेगा। A3 निकालेंगे तो 1 यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 3, 5 दिया 15, तो 9 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा। तो अतः हमें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी इक्वल टू मिला 4, -1, -6 डॉट 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 आगे तक हमें मिलेगा। अब इतना ही में हमारा काम निकल जाएगा। तो ए इक्वल टू लिखेंगे 4, ए का वैल्यू होगा 4। अब डी निकालेंगे तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो -1, फिर ये -1 -4। ठीक है, अब देखो -1 में -4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 5, जो कि हमारा डी का वैल्यू होगा। और एन का वैल्यू हमें 15 दिया है। ठीक है, एन प्रथम 15 पदों का योग, एन का वैल्यू हमारा 15 हो जाएगा। अब देखो, अब हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी। अब देखो बारी बारी से सबका वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू देखो 15 है, तो 15 अपन में 2 लिखे। अब a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू है 4, तो 4 लिखे प्लस n-1, मतलब 15 में 1 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है -5, तो d की जगह लिखे -5। अब ये मिला हमें 15 अपन में 2, 2 चौके 8 प्लस 15 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 14 मल्टीप्लाई में -5, 15 अपन में 2 8 प्लस ये 5 चौके 20 में 0 लिखे एक हाथ में, और 5 का 5 और 6 7 20 का 2। ठीक है, और माइनस का साइन यहाँ पर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस का 70 और ये प्लस का 8, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और बड़ा का साइन लिख देंगे। तो देखो 0 में 8 नहीं घटेगा, इसके जगह किया यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आता है, 10 में 8 घटाए तो 2 मिला। अब यहाँ पर 7 नहीं 6 है, तो ये 6 यहाँ पर लिखे, और 15 अपन में 2 रहेगा। अब 262 को काटेगा 31 टाइम्स में,
2 तिया 6 किए, 2 एका 2 किए, माइनस का 31, तो माइनस का 31 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 1 पचे 5, 1 एका 1 और 1 पचे 3 पचे 15 में 5 लिखे एक हाथ में और 3 एका 3 और 1 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देते हैं। 5 यहाँ पर 5 1 में 5 ऐड किए 6 और ये 4 यहाँ पर। अब देखो ये माइनस का साइन यहाँ पर लिख लिए, तो ये होगा माइनस का 465 इसका आंसर। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, यदि किसी एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n की पावर 2 है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, ठीक है। प्रथम पद S1 क्या है और प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। यहाँ पर हमें n पदों का योग बोला है ना, इसलिए। और दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हल में सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है n पदों का योग, n पदों का योग इक्वल टू दिया है 4n माइनस n की पावर 2, इसे समीकरण फर्स्ट माने। अब माना कि n का जो वैल्यू होगा ये हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 समीकरण फर्स्ट इसे मान लिए, ठीक है। तो में रखने पर ये जो वैल्यू है इसको समीकरण ये वाला फर्स्ट में रखने पर तब हमें क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। सपोज दैट ये हमारा एपी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल अलग से लिए हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अलग से हम लिए हैं। यहाँ जो होगा A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू है A1 का वैल्यू 2 होगा और S1 का वैल्यू ये प्रथम पद का योग करेंगे तो 2 ही मिलेगा। अब A2 का वैल्यू क्या होगा, A2 का वैल्यू 4 होगा और S2 निकालेंगे तो S2 का वैल्यू होगा दो पदों का योग, तो ये दोनों को जोड़े हैं तब जाके ये 6 आया है। और A3 जो होगा 6 होगा A3, लेकिन S3 निकालेंगे मतलब प्रथम 3 पदों का योग, तो 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12, तो ये 12 आएगा, ठीक है। तो A2 और S3 और A4 और S4 ये इस दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। A2 और S3 इसका वैल्यू भी अलग अलग आएगा, ठीक है। ये दूसरा पद है और ये दो पदों का योग है। S मतलब सम, सम से आया है, ठीक है। सम मतलब होता है जोड़, ठीक है। अब देखो S1 निकालेंगे तो 4n माइनस n की पावर 2, ये हम लिखे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर S1 निकालेंगे तो 4n का वैल्यू क्या रखे सबसे पहले 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 1 ही रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 माइनस 1 मतलब 3 मिला, ठीक है। अब हम निकालेंगे S2 निकालेंगे मतलब दो पदों का योग निकालेंगे, तो प्रथम पद 3 होगा और S1 भी हमारा 3 होगा, ये प्रथम पद का योग क्या होगा 3 होगा। अब हम निकालेंगे S2, तो S2 निकालेंगे तो ये होगा हमारा, ये प्रथम पद यहाँ से निकाले हैं, ये प्रथम सबसे पहले हम निकाले इसका प्रथम पद, ठीक है। अब देखो अब प्रथम पद प्रथम दो पदों का योग, अब दो पदों का योग निकाल रहे हैं S2, ये है हमारा दो पद का योग। तो 4n माइनस n की पावर 2, 4 का मल्टीप्लाई 2 से किए और n का वैल्यू 2 है, Sn, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 2, तो n के जगह पे रखेंगे 2, 4 मल्टीप्लाई में 2 8 और 2 की पावर 2 मतलब 2 2 जा 4, तो 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिला, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग निकालेंगे, अब प्रथम दो पदों का योग S2 इक्वल टू हम निकाल चुके कितना 4। अब दूसरा पद निकालेंगे A2, तो A2 निकालने के लिए हम S2 माइनस S1 का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब दूसरे पद का योग से पहले पद का योग को घटा देते हैं, तो दूसरे पद का योग 4 है और पहले पद का योग 3 है, तो 4 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा इसका आंसर। अब तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद में सम ऑफ तीसरा पद S3 से S2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम S3 सबसे पहले निकाल लेंगे, इधर निकाले हैं। n के जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 4n माइनस n की पावर 2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में n का वैल्यू 3 रखेंगे, Sn n का वैल्यू 3, तो 4 तिया 12 में ये 3 तिया 9 को घटा देंगे तो हमें 3 मिला, तो हम क्या करेंगे S3 का वैल्यू हमें मिला है 3, ठीक है। माइनस में S2 का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं 4, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 1।
अब हम निकालेंगे S10। अब हमें क्या बोला है, 10वें पद भी निकालने बोला है। यहाँ प्रश्न में देख लीजिएगा आप, 10वें पद, ठीक है। अब तीसरे पद भी निकाले, दूसरा भी निकाल लिए, प्रथम भी निकाल लिए, अब 10वें पद निकालेंगे। तो S10 लिखे, S10 लिखे। अब देखो 4n माइनस n की पावर 2 लिखेंगे। 4 लिखे, n के जगह पे क्या है 10, तो 4 का मल्टीप्लाई 10 माइनस n के जगह 10 की पावर 2, ठीक है। तो अब हमें मिला 4 दहाइये 40 माइनस 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो 40 माइनस 100 हमें मिला माइनस का 60। अब S9 निकालेंगे। S9 मतलब नवे पद का योग। तो S 4n माइनस n की पावर 2, तो 4 मल्टीप्लाई में n माइनस n की पावर 2, n का वैल्यू है 9, 9 की पावर 2, तो 9 9 81 होगा और 4 9 36 होगा। 36 में माइनस 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक में 6 घटाओ, नहीं घटेगा, इसके जगह किया, ठीक है। यहाँ से 1 लाए, 1 में 10 आता है, 10 में 1 जोड़े 11 में 6 घटाए तो 5 मिला। यहाँ पर 8 नहीं 7 है, 7 में 3 घटाए तो 4 मिला और बड़ा का साइन माइनस लिखे तो माइनस का 45। अब A10 जो होता है हमारा, ये फॉर्मूला आता है S10 से S9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सम ऑफ 10वें पद से 9वें पद को घटा देते हैं तो हमें A10 मतलब 10वां पद मिलता है। 10वां पद कब मिलता है, जब 10वें पद का योग से 9वें पद का योग को घटा देते हैं, ठीक है। तो हम घटाने के लिए ये दोनों वैल्यू को इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे माइनस का 60 माइनस में माइनस 45, तो ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 60 प्लस में 45, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 हमारा आंसर। अब n का वैल्यू n माइनस 1 रखेंगे। अब देखो n का वैल्यू n माइनस 1 रखे। अब देखो nवें पद का योग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा n का वैल्यू n माइनस 1। अब समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो n का वैल्यू है हमारा n माइनस 1, मतलब nवें टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई में n का वैल्यू n माइनस 1, ये माइनस लिखे, n के जगह लिखेंगे n माइनस 1 की पावर 2, तो ये 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो 4n माइनस 4 होगा, माइनस लिखे। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 2a और b का मल्टीप्लाई 1 को b माने हैं तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 2n होगा। अब 4n लिखे, माइनस का 4 लिखे। अब देखो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, इसमें भी, तो ये अंदर का साइन जो जो है प्लस में है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो माइनस n की पावर 2, ये प्लस है तो माइनस का 1, ये माइनस है तो ये प्लस का 2n, ये माइनस n की पावर 2। अब देखो ये यहाँ पर 4n में 2n ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6n माइनस का 5 माइनस का 1, अब माइनस का 4 माइनस का 1, ये होगा माइनस का 5। तो ए एन इक्वल टू एस एन, मतलब एन पदों का योग में से एन माइनस एस एन माइनस 1, मतलब उससे जस्ट छोटा वाला पदों का योग को घटा देंगे, ठीक है। इससे जस्ट छोटा वाला पद हम यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, तो एनवे पद हमारा निकल जाएगा। तो एनवे पद इक्वल टू लिखेंगे 4n माइनस n की पावर 2, ठीक है। अब एस एन हम फाइंड आउट किए हैं, 4n माइनस n की पावर 2 माइनस में अब एस एन माइनस 1, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब देखो अब हमें मिला, ये हम ये वाला टर्म लिखे हैं यहाँ से, एस एन का वैल्यू हमें दिया है 4n माइनस n की पावर 2। अब इससे जस्ट छोटा वाला पद का योग हम यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, अब इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4n माइनस n की पावर 2, ये माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा तो ये मिला। अब देखो यहाँ पर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 हो गया। अब ये माइनस का n की पावर 2 से प्लस का n का पावर 2 कैंसिल आउट होगा। अब देखो माइनस का 6n और प्लस का 4n क्या होगा, ये प्लस का 4n को लिखे, माइनस का 6n को लिखे और ये प्लस का 5 लिखे। तो माइनस का 6n और प्लस का 4n, तो माइनस का 2n प्लस में 5 होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा पूर्णांक है,
ठीक है। तो यहाँ पर धन पूर्णांक बोला है मतलब पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे, इधर का नहीं लेंगे। ये ऋण पूर्णांक होता है, नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इधर का वैल्यू लेंगे। और जो 6 से पूरा पूरा विभाज्य है, मतलब 6 का टेबल को याद करो आप, ठीक है। तो 6 का टेबल होता है 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, ऐसे करके डॉट 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 आगे तक जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा आपका 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रथम पद जो होगा A1 होगा हमारा 6 होगा, और सारो अंतर जो होगा हमारा और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और ये इसका फॉर्मूला होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में पहले पद को घटा दिए, तो हमें मिला 12 माइनस में 6, तो हमें मिलेगा 6। तो ये होगा हमारा डी का वैल्यू, मतलब कॉमन डिफरेंस का। तो एन का वैल्यू देखो, एन का वैल्यू है हमारा लास्ट टर्म, तो हमारा 40 घन पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ एन जो होगा 40 होगा, तो एन का वैल्यू 40 होगा। अब हम जानते हैं कि एस एन मतलब सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो n का वैल्यू है हमारा 40 मल्टीप्लाई डिवाइड में 2, ये फॉर्मूला से लिखे, 2 लिखे मल्टीप्लाई में a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू है हमारा 6, तो a की जगह लिखे 6 प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू है हमारा 40, तो 40 माइनस वन, और d का वैल्यू है हमारा 6। तो हमें मिला 40 अपन में 2, 2 छक 12 प्लस, अब 40 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 39, 39 का मल्टीप्लाई 6 से किए। अब देखो 40 अपन में 2, 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई में 6। अब इसको यहाँ पर देखो 40 को यदि 2 से काटेंगे इसको, तो ये 20 बार में काटेगा, 2 दूना 4 किए और ये 0 यहाँ पर लगा दिए, तो 20 ये 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किए, तो ऐसे 6 पच्चे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 18, 6 नवा 54 में 4 लिखे, 5 हाथ में, 6 तिया 6 का 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19 20 21 22 23, ठीक है, 2 3 4। अब देखो 12 में 234 को ऐड करेंगे, तो ये 2 में 4 ऐड किए तो 6 मिला, अब ये 3 में 1 ऐड किए तो 4 मिला, और ये 2 यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, तो हमें मिला 4 इकाई दहाई सैकड़े हजार, तो 4920, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये सबसे पहले इसको ऐसे करो, 2 6 दूना 12 में 2 लिखे, 12 में 2 लिखे एक हाथ में, फिर 4 दूना 8 और 1 9, फिर ये 2 दूना 4 और ये 0 को यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब अतः प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग जो होगा 4920 होगा, ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो 8 के प्रथम 15 गुणज होंगे तो क्या होंगे, तो यहाँ पर हम 8 होगा पहला, दूसरा होगा 16 और तीसरा होगा 24, ठीक है। यहाँ पर 8 का जो टेबल होता है मतलब 8 का पहाड़ा होता है वो अप्लाई करेंगे, और कहाँ तक, तो 15 तक, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 120 मिलता है। तो 8 का मल्टीप्लाई 1 से किए, फिर 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, तो ये हमारा 8 का टेबल बन रहा है, 8 का पहाड़ा बन रहा है। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, प्रथम पद जो होगा हमारा 8 होगा ये वाला, और सेकंड टर्म निकालेंगे हम यहाँ से, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो सार्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो ये होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो ये होगा 16 माइनस में 8, तो हमें मिलेगा 8। अब अंतिम पद L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंतिम पद है हमारा 120, ठीक है, 120 है, लास्ट टर्म हमारा 120 है। तो पदों की संख्या मतलब n कितना है, तो 15 है, ठीक है। तो ये होगा n का वैल्यू। अब इस यहाँ पर हम सम ऑफ टर्म का छोटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट वाला। अब देखो पदों का योग मतलब n पदों का योग एस एन इक्वल टू होता है n बाई टू मल्टीप्लाई में a प्लस एल। a का वैल्यू है 8 और l का वैल्यू है 120, 120 में 8 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ये 15 अपन में 2 रहेगा, 120 में 8 जोड़ेंगे तो 128 होगा,
अब 128 को 2 काटेगा, 2 छक 12 किए कैंसिल आउट, 2 चौके 8 किए कैंसिल आउट, 15 का मल्टीप्लाई 64 से करेंगे, तो 15 का मल्टीप्लाई 64 से किए तो 4 पचे 20 में 0 लिखे, 2 हाथ में, 4 का 4 5 6 और 6 पचे 30 में 0 लिखे, 3 हाथ में, 6 का 6 7 8 9। अब ये 0 यहाँ पर, ये 6 यहाँ पर, ये 9 यहाँ पर, तो 960 जो मिला हमें आंसर मिल गया। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 13 का।